नहीं हूं। मैं भी तुम्हें महोदय नहीं कहूंगी। हाँ यूनर, लेकिन इस अंगूठी को मैं नहीं रख सकता। जब मैंने तुमसे ये अंगूठी ली थी तब मुझे पता नहीं था कि इसे स्वीकारने का क्या मतलब होता है। मैं सच में यहां पर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी है, अब ये बात पूरे महल को पता चल गई है। अगर अब इसे वापस करोगे तो मालिक तुम पर शक कर सकती है। मैं जानती हूं तुम युंगनान को नहीं भुला पाए हो, पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। मेरे साथ आओ। ये दिव्य कमल है, तुमने पहले नहीं देखा होगा। ये सिर्फ इस जादुई पानी के कुंड में ही जिंदा रह सकता है। वो वहां पर जो सुंदर जगह है वो किस लिए है? वो लाल चांद का गुंबद है, वहां जाना मना है। कौन है? याओशी को आते हुए कोई नहीं सुन सकता, मगर जो इसे आते हुए सुन ले वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तुम जरूर अभी अभी आए शांगशु के बाईगुई ही हो। अब मेरा शांगशु से कोई लेना देना नहीं है। आप जरूर वही महान गुरु झियांग होंगे जिनका भी अभी यूनर ने जिक्र किया था। महान और मैं? उम्मीद है भविष्य में तुम जैसे दूत अदब से पेश आएंगे। अच्छा, मुझे जाना होगा, मुझे दवाई बनानी है। तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। जी, आखिर तुम वापस आ ही गई। मैं इंतजार कर रही थी। मैं सोच ही रही थी वो लड़का कैसा दिखता होगा जिसे तुम प्यार करती हो। आखिर उसे देख ही लिया। बियू, मुंह बंद करो। इनके रहने का इंतजाम कर दिया है ना? सब कुछ तैयार है, यही तो है। आओ दिखाती हूँ। मैंने सब कुछ पहले से तैयार रखा है। पर ये तो मेरा कमरा है। सुनो जी, तुमने इसे अंगूठी दी है, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे। बियू, ये क्या कह रही हो? सुनो जी, रिवाज को तोड़ा नहीं जा सकता, अब शगुन होता है।
यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार, 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 मत जाओ। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। यंगनान! माँ, अब ये कैसी है? मैंने दवाई लगा दी है, ये मरते मरते बची है। यंगनान, आंखें खोलो, तुम्हें उठना ही होगा। यिंगची, अब कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मेरी बात मानो, कल से तुमने कुछ भी खाया नहीं और सोए भी नहीं हो। ऐसा ही चलता रहा तो यिंगनांग ठीक हो जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। मेरे बारे में भी सोचो। ठीक है माँ। अगर मुझे पता होता तो इसे सुशांत वापस जाने ही नहीं देती। मैं भी यंगनान को इस सबसे दूर ही रखना चाहता हूं, लेकिन अब वो पत्थर गायब हो चुका है। तुम्हें यकीन है? मास्टर ने खुद मुझे ये बात बताई है। 3 साल पहले उन तितलियों के साथ वो पत्थर भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। 3 साल पहले? इसीलिए उस समय हमने इतनी यातनाएं सही थी। पर सुशांत कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जैसे कि हम अपने अंदर की अनंत अग्नि का राज सारी दुनिया से छुपा के रखते हैं, इसीलिए गुरुओं ने भी ये झूठ बोला ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो जाए। इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई। अब वो सुनहरी तितली वापस आ गई है तो सबके दिल में एक उम्मीद सी जाग गई है। लेकिन इस वक्त वो तितली शाह के पास है। वो तितली नहीं है, जादुई पत्थर का भी कोई पता नहीं है। लोगों को इस बारे में पता चलने में देर नहीं लगेगी। अगर वो पत्थर गलत हाथों में पड़ गया तो हमारी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी हमारे लोग डरे हुए हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो जल्द ही हालात ऐसे हो जाएंगे जिन्हें मैं भी संभाल नहीं पाऊंगी। माँ, मुझे माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। सच कहूं तो हमें सुशांत को भी दोष नहीं देना चाहिए। जादुई पत्थर बेवजह ही गायब हो गया। शायद यही हमारे लोगों का नसीब है। हमें उसका सामना करना ही होगा। सही कहा ना? माँ, चिंता मत करो। तितली को वापस लाने में मैं इसकी मदद करूंगा और एक दिन मैं उस पत्थर को भी ढूंढ लूंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। यिंगची,
अगर मुमकिन हो मैं तुम्हारी जगह इन हालातों से गुजरने के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम ही हमेशा कहती हो ना, अपने नसीब का सामना खुद ही करना चाहिए। तो भरोसा रखो, मैं इस मुसीबत से खुद निपट सकता हूँ। माँ, शाओलांग अब कैसा है? घाव बहुत ही गहरा था, बड़े नहीं सह सकते, फिर वो तो एक बच्चा है। पिता को चिंता ना हो इसीलिए वो रोता भी नहीं है। बड़ा ही नेक बच्चा है। शाओलोंग, हाँ रसोई में क्या कर रहे हो? अंदर कमरे में जाओ। बाबा, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, चलो। हाँ, हाँ। बाबा, मुझे सिर्फ दिखाई नहीं देता, पर हाथ पैर तो ठीक है ना? देखिए, मैं खाना बना सकता हूँ। सब कुछ पहले जैसा ही है। देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, आग बुझ रही है। मुझे थोड़ी लकड़ी ला दोगे? हाँ, पर संभल कर, अभी लेकर आता हूं। उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने दो। माँ, शाओ चाचा इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे चाचा नहीं चाहते कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तुम्हें लगता है कि वो एक बच्चा है, पर वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। उसे लगने लगा है कि अब उसके बाबा उसे छोड़ देंगे और इसीलिए वो ठीक होने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे चाचा शाओलांग का गुस्सा जानते हैं, इसीलिए उसकी मदद कर रहे हैं। बाप और बेटी दोनों की ऐसी ही सोच होती है। यिंगजी, कभी कभी पिता की मार में भी प्यार होता है। तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे।思绪。